Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to discuss about container with most water. Okay, so this is the problem of the day, and also lead code number 11. Okay, so we start with definition. So you are given an integer array height of length, and there are n vertical lines draw such that two endpoints of ith lines are I comma 0 and I and height of I. Okay, find the two lines that together with x is from a container such that container contains most water. Return the maximum amount of water container can store water और कंटेनर कैन स्टोर ओके नोटिस दैट यू मे नॉट स्लांट द कंटेनर इसके अंदर में क्या कहा गया है इसके अंदर में कहा गया है कि आपको ऐसी दो बाउंड्रीज आपको फाइंड करनी है जो जिसमें तो सबसे ज़्यादा तो कि वो एक ऐसा कंटेनर फॉर्म कर जिसके अंदर तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर स्टोर हो देन उसी को हमें तो क्या जितना मैक्सिमम वाटर स्टोर होगा उसी को हमें रिटर्न करना है ओके सो उसके लिए तो चलो देखते हैं ओके देन वाटर स्टोर होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो कंडीशन चाहिए यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल दो कंडीशन चाहिए यानी कि तो क्या बाउंड्रीज उसकी तो क्या बाउंड्रीज उसकी जो तो क्या सेम होनी चाहिए मीन सॉरी नहीं बाउंड्रीज नहीं यानी कि जो उसके मैक्सिमम मिनिमम बाउंड्री होनी चाहिए किसी भी साइड तो क्या बाउंड्री एकदम मिनिमम होनी चाहिए ओके अब ये देखें यहाँ पे तो कि यहाँ पे बाउंड्रीज है इसकी तो क्या ये दोनों मैक्सिमम इन दोनों में तो कि मिनिमम बाउंड्री दोनों ही बाउंड्री सेम है यानी कि इसमें जो भी वाटर स्टोर होगा जो भी इसमें जो वाटर दोनों में स्टोर होगा वो तो कि सेम ही वाटर स्टोर होगा ये यहाँ तक ही उसका वाटर स्टोर होगा बट बट हम एक ये वाला कंटेनर लेते हैं इसमें वाटर कहाँ तक स्टोर होगा इसमें वाटर तो क्या यहीं तक स्टोर होगा ओके हाँ तो इसमें क्या होगा मैक्सिमम वाटर कहाँ तक स्टोर होगा तो मैक्सिमम वाटर स्टोर होने के लिए हाइट तो क्या मिनिमम होनी चाहिए बाउंड्रीज की तो क्या जिसकी हाइट मिनिमम होगी वहीं तक वाटर स्टोर होगा ओके एंड विथ में तो जितना आपका दोनों दोनों के बीच में जितना विथ होगा दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो उसकी विथ बन जाएगा देन उसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें हाइट इंटू विथ को हाइट इंटू विथ तो हमें क्या मिल जाएगा तो हमारा जो जो क्वांटिटी मोस्ट वाटर है जो हमारा मैक्सिमम वाटर वो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम वाटर हमें मिल जाएगा ओके सो चलो देखते हैं कैसे होगा अगर हम देखूँ तो क्या मैं आपको ये टेस्ट कैसे बताऊँ यहाँ पे ये वाला टेस्ट कैसे देखूँ यहाँ पे ये वाला 1 8 6 2 5 4 8 3 एंड 7 ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो क्या इसमें टू पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे टू पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे ओके सो मैं पहले ये वाले एंड ये वाले में से देखूँ तो क्या मैं वाटर स्टोर करने के लिए मिनिमम हाइट चाहिए मिनिमम हाइट किसकी है 1 एंड 7 में से 1 की है मिनिमम हाइट तो 1 हो जाएगा अगेन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में डिस्टेंस देखा जाए तो हम इंडेक्स वाइज देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके सो 8 यानी कि एंडिंग इंडेक्स 8 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू कितना है 7 है यानी कि 7 तो 7 इंटू 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो हमारा मैक्सिमम वोटर में से तो क्या हमारा सो वोटर हो जाएगा 7 हो जाएगा ओके 7 हो जाएगा ओके 7 हो जाएगा ओके डन है तो फिर से हम देखेंगे फिर से हम देखें 7 हो जाएगा हम एक वोटर ले लेते हैं हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लिखते जाएंगे यानी कि वोटर इक्वल से कितना अभी तो हाल में 7 है ओके देन हम जैसे ही तो हम देखेंगे दोनों में से किसकी बाउंड्री छोटी है दोनों में से जो हमारा 1 है इसकी बाउंड्री तो क्या छोटी है तो हम क्या करेंगे इसको तो क्या हम आगे बढ़ा देंगे यानी कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है हम उसको आगे बढ़ा देंगे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हम तो के यहाँ पे लगा देंगे देन हम फिर से दोनों में से फाइंड करेंगे फिर से हम दोनों में से फाइंड करेंगे तो 8 एंड 7 कौन मिनिमम है इसमें से मिनिमम हमारा 7 है तो 7 मिनिमम हो जाएगा ओके देन हमारी हाइट कितनी सॉरी हमारा विथ कितनी हो जाएगा विथ तो क्या एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स हमारा 8 है स्टार्टिंग इंडेक्स माई इज़ 1 ओके सो माई स्टार्टिंग इंडेक्स इज़ 1 ओके सो मीन 7 इंटू 7 तो विच इक्वल्स टू 49 हमारा 49 क्या हो जाएगा मैक्सिमम वाटर स्टोर है मैक्सिमम वाटर फिर से हम दोनों ये इस वाले को और इस वाले को दोनों कंपेयर करेंगे दोनों में से मैक्सिमम कौन है 49 मैक्सिमम है तो हम स्टोर कर देंगे इसको यहाँ पे एज अ 49 49 ओके देन 49 देन हम आगे फिर से देखेंगे हमारा यहाँ अगर हम आंसर में देखें तो कि हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है बट तब भी हम आगे देखेंगे यानी कि हमारा आंसर तो 49 जो आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पे 14 नंबर आ चुका है ओके देन हम देखेंगे नेक्स्ट ओके देन हम फिर से देखेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स कौन सबसे छोटा है इसमें से इन दोनों में से छोटा सबसे इन दोनों में से तो 7 छोटा है ओके ठीक है मीन्स 7 छोटा है यानी कि हमें एंडिंग इंडेक्स को माइनस माइनस करना पड़ेगा यानी कि एंडिंग इंडेक्स को मुझे आगे करना पड़ेगा
ओके। सो हम देखेंगे हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स है उसको हम एक से आगे बढ़ा देंगे। देन दोनों में से 8 एंड 3, दोनों में से मिनिमम कौन है, दोनों में से मिनिमम 3 है। अगर 3, देन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो आप पहले 8 था, तो एंडिंग इंडेक्स अब 7 पे आ चुका है, तो 7 माइनस वन, 7 माइनस वन विच इज 6, तो कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो क्या 18 का हो जाएगा। ओके 18 हो जाएगा मैक्सिमम वाटर। तो क्या मैं देखेंगे 49 एंड 18 कौन मैक्सिमम है, तो 49 मैक्सिमम है, तो को दूसरा कोई स्टोर नहीं होगा यहाँ पे। ओके देन हम नेक्स्ट देखेंगे 8 एंड 3 कौन मिनिमम है, तो मिनिमम 3 है, तो हम इसको एंडिंग इंडेक्स को ही यहाँ पे आगे कर देंगे, तो एंडिंग इंडेक्स हमारा अब 8 पे चला जाएगा। ओके सो 8 तो ये 8 इन दोनों में से मिनिमम कौन है, इन दोनों में से मिनिमम 8 है। ओके एंड इसके बीच में जो लेंथ कितना है उसके बीच में, तो जो डिस्टेंस, तो क्या 1 2 3 4 5 6 का, तो 6 का डिस्टेंस है। ओके सो यहाँ पे हमारा आंसर इज यस, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा ये 6 है, 6 माइनस वन, 6 माइनस वन, यानी कि 6 माइनस वन विच इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 40 हो जाएगा। कौन मैक्सिमम है इन दोनों, 49 एंड 40 में से कौन मैक्सिमम है, तो 49 मैक्सिमम है, तो हमारा आंसर अभी भी वही रहेगा मैक्सिमम वाटर। ओके तो हम फिर से चेक करेंगे, यानी कि 8 एंड 8 दोनों मैक्सिमम दोनों सेम ही है, तो हम किसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं इस केस में। और दोनों सिमिलर हो जाए, तो दोनों सिमिलर हो जाए तो मीन्स दोनों का आगे बढ़ा देंगे। इसमें इस केस में तो क्या लेस्ट मैं यहाँ इसको आगे बढ़ाता हूँ 4 को। ओके देन 8 एंड 4 4 कौन मिनिमम है, 4 मिनिमम है। ओके 4 मिनिमम है। देन हाइट उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, सो बेसिकली 5 माइनस वन विच इक्वल्स टू 4, तो क्या 16 हो जाएगा, तो 16 अगेन लेस आंसर है, तो ये भी नहीं चलेगा। देन नेक्स्ट देखेंगे हम, तो क्या ऐसे करते करते हम तो यहाँ पे पहुँचे। देन तक हम देखेंगे तो हमें तो क्या मैक्सिमम आंसर हमारा 49 ही रहेगा, इससे तो क्या कोई मैक्सिमम आंसर नहीं आ सकता है। ओके तो चलो इसको अब कोड में कन्वर्ट करते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ा, हमें तो 3 वेरिएबल्स चाहिए, तो क्या हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए। इन स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन एंडिंग इंडेक्स इक्वल्स टू हाइट डॉट लेंथ -1, देन मैक्स वाटर ना, जिसमें हम अपना वाटर मैक्सिमम कितना वाटर है वो हम स्टोर करा सकें, उसको तो क्या हम माइनस इन्फिनिटी से हम उसको स्टोर करा देंगे, जिसमें तो सबसे छोटा सा छोटा वाटर होगा ना वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। ओके तो हम एक लूप चलाएंगे जिसमें स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो एंडिंग इंडेक्स से बड़ा होना नहीं चाहिए, जब वो बड़ा हो गया मीन्स तो क्या लूप टर्मिनेटेड, जो हमारा आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा। ओके सो हमें अभी क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे अपना हाइट एच जी इज इक्वल्स टू हाइट हम कैलकुलेट करेंगे और एच जी। सो मैथ डॉट मैक्स, हाँ सॉरी मैथ डॉट मीन, जो भी हमारा हाइट होगा स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स, ओके सो इन दोनों में से हमें हाइट में हमारी मिनिमम जो हाइट होगी वो मिल जाएगी। अब उस उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है यानी कि विथ कितनी है वो हमें फाइंड करना होता है। एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स करेंगे तो हमें हमारा विथ मिल जाएगा। ओके आफ्टर गेटिंग विथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो मैक्सिमम वाटर कैलकुलेट करना है, तो मैक्स वाटर कैलकुलेट करना है। सो मैक्स वाटर कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम दोनों में से यानी कि जो भी हमारा पहला प्रीवियस मैक्सिमम वाटर होगा एंड जो हमारा करंट मैक्सिमम वाटर होगा, दोनों में से हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम वाटर तो हमें मैक्सिमम ही चाहिए। मैथ डॉट मैक्स यानी कि हमारा जो भी पहले का वाटर है यानी कि मैक्स वाटर पहले का जो होगा एंड जो अभी हाल का आया होगा एच इंटू डब्ल्यू, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा मैक्सिमम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके आफ्टर स्टोरिंग द वाटर वैल्यू हम चेक करेंगे यानी कि जो हमारा हाइट ऑफ ऐसा यानी कि स्टार्टिंग का जो वैल्यू है वो तो क्या हमारे एंडिंग के वैल्यू से बड़ा सॉरी छोटा होगा, तो उस केस में हम अपने इस स्टार्टिंग इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे यानी कि उसको भी हम बड़ा करना करेंगे। देन लेट्स हमारा एंडिंग इंडेक्स छोटा हो गया, एंडिंग का वेरिएबल छोटा हो गया तो हम उसको हम बड़ा करेंगे, तो एंडिंग इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे। ओके एंड हाँ जो भी हमारा आंसर होगा हाँ हम रिटर्न करा देंगे मैक्स वाटर। तो देखते हैं वाटर नेटवर्क इशू लगता है, जस्ट अ सेकेंड।
ओके सो इसको करते हैं रन। ओके सो हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब इसको हम सबमिट करते हैं। ओके सो ये हमारा सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गया। हमारा कोड आखिर में सबमिट भी हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।